नंदी हिल्स की पता चली कुछ रहस्यमय बातें। वेलकम टू पार्ट 2 नंदी हिल्स व्लॉग। इस चट्टान पर फेंक कर दी जाती थी मौत की सजा। आज लोग जाते हैं घूमने और हम भी गए थे घूमने। तो आइए जानते हैं वहाँ की कुछ रहस्यमय बातें और हमने क्या किया वहाँ पर। चलो लेट्स गो। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि हमने कैसे हंसी मजाक किया, क्या क्या किया, कितनी मस्ती की है, किसने गाना गाया, क्या किया, ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट पार्ट पे देखे। और फर्स्ट पार्ट के बाद अब हमारा आया है पार्ट 2। तो इस पार्ट 2 में आपको कुछ रहस्यमय बातें सुनने मिलने वाली है, तो आप दिल थाम कर रहिएगा और रहस्यमय बातें क्या है तो वो जानने की ज़रूर कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या है यहाँ के मंदिर का रहस्य, इस टेम्पल का रहस्य, तो वो मैंने यहाँ पे अच्छे से डिटेल से बताया है। क्योंकि उसके बारे में मैंने थोड़ी जो बंदरों को झुंड दिखाया है, तो वो जो बंदरों का झुंड है वो किसी और एरिया से आए हुए बंदर को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो इस मोमेंट को मैंने यहाँ पे कैच कर लिया था, क्योंकि वो मुझे थोड़ा अलग और यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिला था, इसलिए मैंने उसे कैच कर लिया था। और मौसम काफ़ी अच्छा था दोस्तों, क्योंकि जून का जो महीना होता है, तो वो एक महीना होता है, मतलब एक समय होता है ना कि कहीं हम जाते हैं, मतलब वेदर के हिसाब से, तो वो जून का जो महीना है, तो इसीलिए वेदर इतना अच्छा था कि सभी ने काफ़ी एंजॉय। उसके बाद मैं निकल चुकी थी कि और ऐसी कौन-सी जगह है वहाँ पर देखने लायक, तो वो देखने के लिए हम निकल चुके थे। और बाकी की जो हमारी टीम थे वो तो सभी लोग चले गए थे और नीचे भी उतर गए थे। हम 2, 3, 4 लोग ही जो बचे थे एंड में। तो पर हमें 1 बजे तक वापस जाना था, तो हम चले गए थे। पर वो उसके लिए मैंने जो मंदिर देखा है यहाँ पे, उस मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। उसी के बारे में जो है बातें रहस्यमय हैं, क्योंकि वो काफ़ी सालों पुराना मंदिर है और बा ऐतिहासिक स्थल है वो, जैसे कि, तो उसी बारे में मैं बताने तो वाली हूँ, दोस्तों, तो वो आइए हम वो जो ध्यान से राज मैं सुनिएगा। आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में जानते हैं। यदि आप पहाड़, नदी, सरोवरों की कुदरती खूबसूरती के साथ ऐतिहासिक महत्व के किले देखने के शौकीन हैं, तो नंदी हिल्स आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ 600 मीटर की ऊंचाई पर एक चट्टान है। इसे टीपू ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान के राज में अपराधियों को मौत की सजा देने के लिए इसका यूज होता था। अपराधियों की मौत की सजा देने के लिए यहाँ से उन्हें नीचे फेंक दिया जाता था। ये था राज। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ से गिराए गए लोगों की चीख आज भी सुनाई देती है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है? इस जगह से सूर्योदय का दृश्य बहुत खूबसूरत लगता है। नंदी हिल्स कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित है। यह हिल्स और नंदी बेटा पुराने जमाने में एक घना जंगल हुआ करता था और अक्वती नदी का उद्गम स्थल था। नंदी हिल्स का इतिहास बेहद दिलचस्प है। उसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इस पहाड़ी के नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका आकार सोते हुए बैल की तरह है। इतिहास जानने वाले पर्यटकों को यह बात काफी आकर्षित करेगी कि इस पहाड़ी पर निर्मित मंदिरों में चोल वंश की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। नंदी हिल्स पर भारत की आज़ादी की लड़ाई के सबूत भी मिलते हैं। यह टिप्पू सुल्तान ने एक दुर्ग बनवाया था, जिसे नंदी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। नंदी हिल्स अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए बेहद लोकप्रिय स्थल है। हिल्स के अलावा यहाँ कई खूबसूरत किले भी पर्यटकों को काफी लुभाते हैं, और मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ का खूबसूरत जो भी एरिया है, जो भी चीजें हैं किले की, सारी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दी है। और जानेंगे कुछ बातें। श्री योगनंदीश्वर स्वामी मंदिर के प्रवेश द्वार की है, जो बेंगलुरु के पास प्रसिद्ध नंदी हिल्स की चोटी पर स्थित है, और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। परिसर की तलहटी में स्थित भोगनंदीश्वर मंदिर, जहाँ शिव जी के सांसारिक और विवाहिक रूप को दर्शाता है। वही पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह योगनंदीश्वर मंदिर उनके तपस्वी, वैराग्य और ध्यान मग्न स्वरूप को समर्पित है। कहते हैं चोल राजवंश में इस मंदिर का निर्माण चोल राजवंश शासनकाल के दौरान हुआ था। मंदिर की दीवारों पर चोल वास्तुकला की झलक साफ देखी जा सकती है, और मैंने वो सारी खुद अपने आंखों से देखा है दोस्तों। और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने भी इससे में कुछ हिस्से जुड़वाए हैं। और उस गर्भगृह मंदिर में अगर आप देखते हैं तो शांत और दिव्य ऐसे वातावरण लगता है, और काफ़ी वहाँ पे शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। और वहाँ जाने के बाद आपको ऐतिहासिक कलाएँ जो है, हाथ से कोरी हुई कलाएँ आपको वहाँ पे देखने मिलेगी। कुछ चीज़ें तो हमें वहाँ पे बनी हुई भी दिख मिली है, जो आप देख सकते हैं। ओह! तो दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हिस्टोरिकल हो गया है क्या? ओके,
कोई बात नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम जब घूमते हैं फिरते हैं और सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, तो हमें अपने इतिहास के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को इस नंदे हिल्स के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप जब भी वहाँ पे जाए, जब भी आप जाते हो तो आपको पता रहे कि यार ये यहाँ समय का है, ये चोल वंश समय का है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। दोस्तों, हमने ये जो देखा है ये 950 साल पुराना मंदिर है, जो नंदा हिल स्टेशन पर है, और 11th सेंचुरी का है ये मंदिर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी पुरानी पुरानी जो होते थे पत्थर, या जो ये अपने पहाड़ों से मिले हुए पत्थरों से ये बना हुआ मंदिर है। हँसी मज़ाक के साथ-साथ, घूमने-फिरने के साथ-साथ हमें थोड़ा-सा इतिहास भी जान लेना चाहिए। तो यहाँ तक ही था हमारा इतिहास, जो अभी ख़त्म हो चुका है, और अभी देखिए कि ये जो हमारे डॉगी साहब हैं, हमारे जी कुत्तू जी, वो वहाँ पे कैसे आराम फ़रमा रहे हैं, क्योंकि मौसम ही इतना सुहाना है वहाँ का। तो हर कोई चाह रहा था कि वहाँ से हम बाहर ना निकलें, और मुझे भी ऐसा लग रहा था। ये देखिए हमारी जो सारी टीम है, वो हमें छोड़कर फ़ोटो शूट कर रही है, वीडियो शूट कर रही है, पर हमें कोई पूछ नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, हमें कोई पूछ नहीं रहा है, तो हम भी यहाँ पे जो दिख रहा है, हम उसमें देखने में मग्न थे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब हम ये सोच रहे थे कि इतने दूर से जब हम देखते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है कि नीचे क्या हो रहा है, क्या नहीं। एकदम ऐसा अलग ही फीलिंग होता है, अलग ही लगता है। बस दोस्तों, यहाँ के बारे में जब मुझे पता चला कि वहाँ के जब राजाएँ किसी अपराधी को मौत की सज़ा देते थे, तो वो थोड़ा-सा सुनकर मुझे थोड़ा-सा अलग फ़ील हुआ। तो कोई बात नहीं, तो वो जो इतिहास था, वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप एक बार ध्यान में रख दीजिएगा, और अगर कोई जाते हैं तो आपको पता ही चल जाएगा कि नंदी हिल्स कैसा है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, और ये टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से हमें जो एक दिवसीय वहाँ पे घूमने-फिरने के लिए लेकर आए थे, तो हमारा मन काफ़ी प्रफुल्लित हो गया था। मतलब बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ नया चीज़, कुछ नई चीज़ें देखने मिली, सीखने मिली। तो अभी हम लोगों का लंच ब्रेक होने वाला था, तो हमें जाना था, और हमारा डेस्टिनेशन था लंच ब्रेक, जो हमारे नीचे हमारा जो एरिया था, पार्किंग एरिया में, वहाँ पे हमें जाना था। तो ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पे ये जो ग्रीनरी दिख रही है, तो ये ग्रीनरी में जो कुछ जो ऐसे पौधे हैं छोटे-छोटे, जो हमारे एरिया में जो होते हैं कि उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और यहाँ पे मैंने देखा कि बड़ा साइज़ है। तो इसका नाम मुझे नहीं पता है, पर अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो मैंने आपको दिखाया है, इस वाले पौधे के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, और हमारे इधर इसके छोटे-छोटे पौधे होते हैं। मतलब हम कुंडी में लगा सकते हैं, ऐसा होता है। और ये काफ़ी अच्छी ग्रीनरी थी, बहुत ही अच्छा वहाँ पे सजावट अभी भी काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब आप देख सकते हैं।
जैसे कि आलू भात बोलते हैं, हम लोग लेटो बोलते हैं। आपके इधर लेटो। लेटो और हमारे इधर प्लेटो। और आपके इधर भैया टोमेटो बात मशरूम गज्जू यहाँ पर वशरू गज्जू। मशरूम गज्जू वशरू गज्जू। और आपके इधर हमारे इधर खिचड़ी। खिचड़ी। झारखंड में। हाँ, खिचड़ी और भुंजल भात बोलते हैं और लेटो भी बोलते हैं। और आपके इधर लेटो बोलते हैं इसको। लेटो। தக்காளி சாப்பாடு தயிர் பச்சடி தக்காளி சாப்பாடு தயிர் பச்சடி ताकड़ी साप और ताई पछड़ी। தமிழ் ओके। आपके इधर हम लोग इधर क्या बोलते हैं? கன்னடದಲ್ಲಿ लेटो तो नहीं है ये, लेटो तो नहीं है ये, क्या बोलेंगे हमने? हमारे इधर कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप खा लेते हैं। इनके इधर मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खा लेते हैं, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं कि वो क्या खा रहे हैं। गया जाना पड़ेगा, नहीं जाना फिर मैं कैसे चलेगा? मुझे तो ये कभी नहीं जमा। अभी पता नहीं और कहाँ लेकर जाएंगे, बट